आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTT-40 के बारे में। भारत में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों या फिर अलग अलग तरीके के ट्रेनर एयरक्राफ्ट हों, उनमें से ज्यादातर में या तो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का प्रयोग किया जाता है या फिर रशियन NPP ज़वेडा की इजेक्शन सीट का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इस समय वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मेकर्स हैं जो इजेक्शन सीट्स बनाते हैं, लेकिन वॉल्यूम के चलते ज्यादातर इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर की होती हैं। इस समय पूरा विश्व एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जहां पर हर एक देश अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश के चलते वर्ल्ड में हर जगह हर एक कंपोनेंट को लेकर एक सप्लाई चेन इशू क्रिएट हो रहा है। इन शॉर्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है और बहुत सारे देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। इसी कोशिश में इस समय वर्ल्ड में हर एक देश अपने खुद के वेपन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही ये भी कोशिश कर रहा है कि उसमें कम से कम विदेशी इक्विपमेंट्स हो। भारत में भी ये कोशिश की जा रही है और एटलीस्ट पॉलिटिकली सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये चीज कही गई है। हालांकि अभी तक इन्वेस्टमेंट उस तरीके का नहीं आया है। फिलहाल के लिए एक ऐसी ही छोटी कोशिश की जा रही है HAL की तरफ से HTT-40 में जाने वाली इजेक्शन सीट को लेकर। वैसे तो HTT-40 एक खुद में ही बहुत अच्छी स्टोरी है, और पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय वायुसेना से कि जब ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए तो इसको नाम दिया जाए मनोहर। साल 2012 के आसपास भारतीय वायुसेना ने मन बना लिया था कि वो पिलाटस PC-7 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं और लगभग 75 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके के सिस्टम्स को भी अगर बाहर से एक्वायर किया जाएगा तो देश में क्षमताएं कैसे बनेंगी। उनका कहना था कि एक HTT-40 जैसा टर्बो ट्रेनर वो काफी आसानी से बना सकते हैं, और ये डिबेट साल 2012 से लेकर साल 2015 तक चली। साल 2015 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर की तरफ से इंटरवीन किया गया और उन्होंने HAL को चैलेंज दिया कि एक साल के अंदर अगर वो टर्बो ट्रेनर बना लेते हैं तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा। 17 जून 2016 को डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर साहब HAL एयरपोर्ट पर थे, जहां पर इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 साल के अंदर भरी थी। दूसरे प्रोटोटाइप ने भी अपनी पहली उड़ान 1 साल के अंदर भर ली थी। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट के ऊपर लगभग 2 साल की टेस्टिंग की गई और साल 2019 में इसको IOC मिल गया था, यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस। डिफेंस एक्सपो 2022 में भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में 6,800 करोड़ की एक डील हुई थी, जिसके तहत 70 HTT-40 बनाए जाने हैं और इवेंचुअली 36 यूनिट्स और ऑर्डर किए जाएंगे। डील के हिसाब से भारतीय वायुसेना को अपना पहला एयरक्राफ्ट साल 2025 में मिलना है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन के चलते इसमें जाने वाली इजेक्शन सीट में डिले होने के चांसेस दिख रहे हैं, और क्योंकि इस समय HAL के पास में समय है तो वो लोग यहाँ पर इंडिजिनस इजेक्शन सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्क्रैच से सॉल्यूशन बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर कोई भी फॉरेन OEM अपने सिस्टम को भारत में किसी पार्टनर के साथ में बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसमें 50% इंडिजिनस कॉम्पोनेंट। हालांकि HAL की तरफ से कहा गया है कि अगर OEM भारत में ये सिस्टम बना रहा है तो इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट HAL को ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि अगर आप इस RFI को पढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि एक नो नॉनसेंस RFI है, जहां पर एजेंडा साफ है। यहाँ पर HAL को किसी भी हालत में एक 0-0 इजेक्शन सीट चाहिए जिसमें 50% इंडिजिनस कंपोनेंट भी हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनका हो। बेसिकली सभी मेकर्स 31 अगस्त तक इस RFI को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, और वेंडर्स की तरफ से किस तरीके का रेस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पर हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पर किसका सिस्टम आने वाला है। मोर ओवर, एक 0-0 इजेक्शन सीट HTT-40 के लिए बना ली जाती है तो उसको काफी आसानी से दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकेगा, और एसेंशियली इसी इजेक्शन सीट का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना के लगभग हर एक फाइटर जेट को और ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस इजेक्शन सीट मिल सकती है। हालांकि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर ये चेंज नहीं किए जाएंगे, लेकिन लगभग सभी नए एयरक्राफ्ट को ये इजेक्शन सीट मिल सकती है। नेचुरली इस प्रोसेस के साथ में भारतीय वायुसेना अपने इंडिजिनस कंटेंट टारगेट को बेहतर अचीव कर पाएगी, और यहाँ पर एक और ऐसा कंपोनेंट बन जाएगा जिसको लेकर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।